संथारा का अर्थ है कि हम कोई गुणा भाग नहीं लगा रहे हैं। शरीर अब इस लायक नहीं है कि उसमें रहा जाए। शरीर इस लायक नहीं है कि इस शरीर में रहा जाए और इससे समाधि मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुक्ति होगी या नहीं होगी, हम इसका गुणा भाग नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि अब जो है हमारी एकमात्र प्रायोरिटी साधना है। जब बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी, शरीर तो छोड़ना ही है, तो काहे के नाते और काहे के रिश्ते। संथारा करते हुए यदि हम नाते रिश्ते और वो निभा रहे हैं तो फिर तो संथारा नहीं। संथारा का मतलब ये कि संसार हमारे लिए समाप्त हो गया। संसार हमारे लिए समाप्त हो गया। अब हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने वाला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कि कोई सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। शरीर छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो शरीर छोड़ रहे हैं तो 100% साथ में क्या रहेगी? साधना रहेगी। कितनी रहेगी? 100%। तो मतलब कोई यहाँ पर दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं रहेगा। साधना में 100% हम देंगे, नतीजा जो भी हो। नतीजे का गुणा भाग हमें ही नहीं, किसी समाधि मिलेगी कि मुक्ति मिलेगी, फलाना मिलेगी। तो हम ये है कि सारी चीज़ें डिज़ाल्व हो जाएं, जो भी डिज़ाल्व हो सकता है वो डिज़ाल्व हो जाएगा। तो ऐसा करने पर जब गुणा भाग नहीं होगा तो शरीर भी डिज़ाल्व होगा, मन भी डिज़ाल्व हो जाएगा, आत्मा भी डिज़ाल्व हो जाएगी, परमात्मा भी डिज़ाल्व हो जाएगा, और कोई हाइपोथेसिस है तो वो भी डिज़ाल्व हो जाएगा। सब डिज़ाल्व हो जाएगा और सब कुछ डिज़ाल्व हो जाना चाहिए। संथारा का अर्थ है कि सब कुछ डिज़ाल्व हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो संथारा जो है वो साधक के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और उसके लिए यदि तैयार है साधक यदि संथारा के लिए तैयार है तो उसकी साधना जो है बहुत ऊंचाइयों पे जाएगी। सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु का भय है, जो कि एक झूठ है। लेकिन झूठ जो है आपके लिए झूठ नहीं है भाई, मृत्यु आपके लिए सत्य है। वो हाइपोथेटिकली, अभी भाई मृत्यु एक हाइपोथेसिस है, लेकिन मृत्यु का झूठ, मृत्यु एक झूठ है, यह कॉन्सेप्ट भी आपके लिए हाइपोथेटिकल है, ये आपके लिए सही नहीं है। मतलब मृत्यु झूठ है, ये हम बात कह रहे हैं आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये आप मोटे तौर पे समझ में आ रही है। मृत्यु आपके लिए झूठ नहीं है, मृत्यु आपके लिए सच है। आपको लगेगा कि आप मरने वाले हो, आपके लिए मृत्यु सच है, मृत्यु आपके लिए झूठ नहीं है। मृत्यु आपके लिए झूठ नहीं है। तो जो है संथारा का ये अर्थ है कि हम जो है, ठीक है, कोई साधक कहता है कि मृत्यु सच है, ठीक है, मान लिया, और हम मृत्यु के लिए तैयार हैं। मृत्यु से हम डरेंगे नहीं, मृत्यु को हम आलिंगन करेंगे। और जो है शरीर योग्य नहीं है, शरीर योग्य नहीं है तो हमने अन्न जल त्याग देंगे, अन्न जल हम त्याग देंगे। और जो है एकमात्र प्रायोरिटी साधना, दूसरी तरफ हम डाइवर्ट होंगे ही नहीं। संसार में क्या हो रहा है, क्या लेना देना भाई। जब शरीर ही छोड़ना है, अन्न जल सब त्याग दिया, अब किसी की कोई हेल्प चाहिए ही नहीं। शरीर तो छोड़ने के लिए तैयार है ना। डर तो शरीर से रिलेटेड ही था ना, शरीर की मृत्यु का था ना, कि शरीर को अब कौन संभालेगा, बीमारी में कौन क्या करेगा। अब हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो शरीर ही छोड़ना है। बीमारी रहे, यह रहे, वह रहे, शरीर छोड़ना है। जब शरीर छोड़ना है तो अब गुणा भाग कुछ बचा ही नहीं, और गुणा भाग बचना ही नहीं चाहिए, तभी संथारा हुई। संथारा का मतलब गुणा भाग बचना ही नहीं चाहिए। तो अब कोई गुणा भाग नहीं है और शरीर छूट रहा है, छोड़ते हुए जाना। साधना का मतलब हम अवेयर हैं, पूरी तरह से अवेयर हैं, पूरी तरह से अवेयर हैं, और शरीर छूट जाएगा और यह जाना जाएगा। शरीर का छोड़ना जो है जाना जाएगा। और सचमुच में हमने लेट गो, प्रॉपर सब छूट गया हमसे। अब उसके साथ सारे मोह टूट जाएंगे। शरीर छूटता हुआ जाना जाएगा, अपने आप होगा। मन छूटता हुआ जाना जाएगा। अब कोई भविष्य नहीं बचा, हमारा कोई गुणा भाग ही नहीं बचा, तो मन कहाँ से बचेगा। पता चला शरीर के पहले मन ही छूट गया, मन ही चला जाएगा, शरीर के पहले चला जाएगा। संथारा में शरीर को छूटने में 60 दिन 90 दिन कुछ लगेंगे, लेकिन मन यदि हमने आज तय किया तो आज ही मन हल्का हो जाएगा। पता चला कि अगले 1-2 दिन में मन बचा ही नहीं, मन पहले छूट जाएगा, मन अपने आप चला जाएगा। और मन के साथ में सारे कॉन्सेप्ट चल जाएंगे। वो जो भीतरी मन है धीरे धीरे विड्रा होगा, तो मन का ही तो एक डीप कॉन्सेप्ट है आत्मा, वह भी चला जाएगा। मन का ही और डीप और सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है
परमात्मा वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, सब डिजॉल्व हो जाएगा, सब चला जाएगा ना। मन, आत्मा, परमात्मा, ये वो, धर्म, ध्यान, सब चला जाएगा। धर्म, ध्यान, ये वो, वेद शास्त्र जो भी है सब चला जाएगा। सब जयराम जी की, सब क्लियर। तो सब यदि चला जाएगा तो फिर तो संतारा परिपूर्ण हो गई, संतारा परिपूर्ण हो गई। कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएंगे। सत्य सही संतारा होता। अभी संतारा बहुत चलती है, संतारा है ही नहीं हुआ। प्लीज़ वो उसका कोई दूसरा नाम रख ले भाई, संतारा अच्छा शब्द है, संतारा शब्द हमें चाहिए। वो जो दूसरे संतारा करने वाले लोग हैं उसके लिए कोई नया शब्द बना ले भाई प्लीज़। नया शब्द हम नहीं गढ़ना चाहते संतारा के लिए। तो वो जो भी करते हैं वो कोई होगी महान घटना, लेकिन उसका नाम दूसरा कर ले, वो संतारा नहीं है ना। और वो महान घटना हमें किसी को, साधक को चाहिए भी नहीं, उनकी महान घटना किसी को नहीं चाहिए। हमको ये वाली संतारा जो है, ये शब्द हमें चाहिए, ये शब्द हमारे लिए छोड़ दें। वहाँ पर कोई गुणा भाग नहीं। और साधक को इसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। इसके लिए जैसे ही तैयार होता है साधक, मृत्यु के लिए जैसे तैयार होता है तभी साधक हो पाता है। मृत्यु के लिए जैसे तैयार होता है ना साधक, तभी वो तैयार हो पाता है, तभी वो साधक हो पाता है। मृत्यु के लिए तैयार होने पर वो साधक हो पाता है। नहीं तो साधक जो है यदि मृत्यु के लिए तैयार नहीं तो साधक का जन्म कहाँ से हुआ? साधक का जन्म ही मृत्यु के स्वीकारोक्ति के साथ होता है कि शरीर मरेगा और हमें स्वीकार है। हमारा प्रतिरोध हम कम करते हैं, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो रहा है। मोटे तौर पे तो स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिरोध को थोड़ा अब हटाते जा रहे हैं। तो साधक का जन्म होता है। साधक का मतलब ही यही हुआ कि मृत्यु के लिए तैयार है। जिस मृत्यु के बारे में चर्चा होती है, जिस मृत्यु के बारे में इतना बड़ा हिप्नोटिज्म है, जिस मृत्यु के बारे में हम जानते हैं कि शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, ऐसा व्यक्ति बोलने वाला फिर बोलना बंद कर देता है, पड़ जाता है, बॉडी सड़ने लगती है, तो बॉडी को उठा करके वहाँ ले जा लेते हैं शमशान में, कब्रिस्तान में, और अंतिम क्रिया कर देते हैं। तो वो वाली मृत्यु जो है उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो तो होनी है, आगे पीछे कभी भी होनी है। बीमार होकर मरेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सीडेंट में भी मर सकते हैं, किसी एपिडेमिक में, महामारी में भी मर सकते हैं, है ना, और भी किसी तरीके से मर सकते हैं। तो मरना कभी भी हो सकता है। आजकल तो भोजन ही ऐसा है, हार्ट अटैक से मर जाओगे, किसी और से मर जाओगे, कहीं भी मर सकते हैं, कैसे भी मर सकते हैं। तो मरने की तैयारी है। जिस मरने की बात होती है उसके लिए हमें कोई विरोध नहीं है। तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है मृत्यु से बचने के लिए, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा मृत्यु से बचने की बात करते हैं ना, उतने ज़्यादा मैट्रिक्स क्रिएट होते हैं। ज़्यादातर मैट्रिक्स जो है मृत्यु से रिलेटेड हैं। आप गौर करो, ज़्यादातर जो मैट्रिक्स हैं, ज़्यादातर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उस मृत्यु से बचने के लिए हैं, जो कि 100% होनी है, गारंटेड है, उससे बचने के लिए। जो 100% तय है, जो 100% तय है, उससे बचने के लिए सारी कवायदें हैं। हमारी जीवन की ज़्यादातर कवायदें उससे बचने के लिए। तो जो है उसमें जो व्यर्थ की कवायदें हैं उसको धीरे धीरे समझते जाएंगे, विड्रा होती जाएगी। समझ के साथ विड्रा हो जाती है। विड्रा करनी नहीं पड़ती, करनी पड़ती है मतलब ज़बरदस्ती वाला काम है। राइट अंडरस्टैंडिंग से वो अपने आप विड्रा हो जाती है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और ज़बरदस्ती की कवायदें विड्रा होती जाएंगी। बहुत सारी ज़बरदस्ती की कवायदें विड्रा होती चली जाएंगी। वो विड्रा होती जाएंगी तो फिर वो जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो है, और जो मृत्यु है उसके लिए हमें स्वीकारोक्ति है, कभी भी हो सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि मृत्यु झूठ है, हम कहेंगे कि ये मृत्यु है और ये वाली मृत्यु हम जानते हैं, जो हम जानते हैं ऐसा है, और उसके लिए हम तैयार हैं। मरना एक बार है। मरना कितने बार है? एक बार। और एक बार मरना ही समझदार नहीं। दिन रोज क्यों मरते हो भाई? देखो तो लोग रोज ही मर रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और मर के भी नहीं मर रहे हैं। अरे एक ही बार मरो, ठीक से मरो ना भाई। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मरो तो एक बार मरो, ढंग से मरो। ये क्या रोज टुकड़ा टुकड़ा मौत? क्या मर रहे हो ये टुकड़ा टुकड़ा मौत? मरो एक बार और ढंग से मरो। हम कहते हैं कि ऐसे मरो कि शरीर भी मर जाए, मन भी मर जाए,
आत्मा भी मर जाए, परमात्मा भी मर जाए, सब मर जाए, कुछ न बचे। मरने का मतलब नो मोर। नो मोर में ही तो वह शून्य और परम आएगा ना। आप कितनी बड़ी परिभाषा में उस सत्य को पकड़ सकते हो क्या? किसी परिभाषा में आएगा क्या? परमात्मा कह के उसको पकड़ लोगे क्या? परमात्मा से कौन मिला है भाई? एक आध आदमी। मीटिंग करा दो, कितने करोड़ लगेंगे, दे देंगे। है कोई अप्रोच? कोई नेता वेता मिलवा देगा परमात्मा से? कोई है ही नहीं तो मिलेगा कौन? तो यही बात है, परमात्मा एक हाइपोथेसिस है। परमात्मा क्या है? एक हाइपोथेसिस है। और जो है वह हाइपोथेसिस विड्रा हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम सत्य हो जाएंगे, क्योंकि सत्य ही है। उसको हम अब परमात्मा कहते रहे हैं तो परमात्मा शब्द से कुछ वो ऐसा हो गया ना, सिंबल जोड़ते जाते। परमात्मा का मतलब हाँ कुछ है, कोई ऐसी शक्ति है। अरे कोई नहीं, हमें लोग समझाते हैं, अरे महाराज कोई ना कोई तो शक्ति है ना जो इस सबको चला रही है। कोई ना कोई तो शक्ति है ना, उसने कहीं दफ्तर खोल के रखा हुआ। ये छुपी हुई बात है, ये बोलते नहीं है। कहीं ना कहीं तो उसका दफ्तर होगा ना, वहाँ से मैनेज तो कर रहे होंगे ना, तभी तो सब बराबर चल रहा है। ये बोलते नहीं है, लेकिन वो इंटेंशन उसमें है, इनबिल्ट है कि कहीं ना कहीं उसका दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, जहाँ से सब इतना सिस्टमेटिक है। मतलब कोई तो कोई शक्ति तो है ना, कोई ना कोई शक्ति है तो कहीं रह रही होगी ना, उसका ऑफिस होगा ना, उसके मैनेजर होंगे, उसके बाबू होंगे, हिसाब किताब होगा, कंप्यूटर होंगे या और कोई सुपर कंप्यूटर होंगे, वहाँ से सब मैनेज हो रहा होगा ना। ऐसा परमात्मा किस काम का, जो दफ्तर खोल के और बाबू रख के और हिसाब किताब कर रहा हो, है ना? किसी सेपरेशन तक ही पहुंचते हैं। मतलब वो जो कोई ना कोई तो शक्ति है ना, मतलब हम तोड़ के ही देखना चाहते हैं। क्योंकि तोड़ के क्यों देखना चाहते हैं? मन से चाहते हैं। मन को दूसरी भाषा आती ही नहीं ना भाई। तोड़ के देखोगे तभी तो समझ पाओगे ना। मन तो तोड़ के ही जानता है ना, द्वंद्व के माध्यम से ही वो समझता है ना। मन की सारी भाषा, सारी व्यवस्था तोड़ के देखने की व्यवस्था है। तोड़ के देखोगे तो मन है, मन पैदा होगा। मन को पैदा करने के लिए तोड़ के देखने की प्रक्रिया चाहिए। तोड़ के देखने की प्रक्रिया से डिवाइड करो और रिलेटिवली उसको जो है एनालाइज करो, डिफाइन करो, कैटेगराइज करो। इस प्रकार से जो है वो चीज़ों को हम समझ पाते हैं, इस तरीके से समझ पाते हैं। ये वाली समझ जो सांसारिक समझ है, इससे ही तो मन पैदा होता है और इससे ही संसार भी पैदा होता है। इस प्रकार से हम संसार पैदा करते हैं। संसार है नहीं, संसार है नहीं, है तो परमात्मा, लेकिन हम संसार पैदा करते हैं, मन पैदा करते हैं, संसार पैदा करते हैं। हर व्यक्ति अपना संसार अपने साथ कैरी करता है, अपना स्वर्ग नर्क अपने साथ कैरी करता है, अपना मन अपने साथ कैरी करता है। सब जो है क्रिएशंस हैं, खुद के क्रिएशंस हैं ये, अपने सेपरेशन के। तो सबके अपने परमात्मा है। हर व्यक्ति की परमात्मा की परिभाषा लिखवा बोला, वो आता है ना, निबंध लिखो, ऐसे ले, हाँ एग्जाम में आता है ना, ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखवाओ परमात्मा पर। सबके अलग अलग निकलेंगे ऐसे भाई, सब अलग अलग लिखेंगे। सबके परमात्मा अलग अलग है, सबके परमात्मा अलग अलग है। तो फिर बहुत सारे परमात्मा होंगे, उन सबके आपस में लड़ाई भी चलती होगी, फिर तो है, पॉलिटिक्स भी चलती होगी, उनका इलेक्शन भी होता होगा, उनकी पार्टियां भी होंगी पक्का। फिर हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है पता करके बताना किसी को हो तो, हैं? तो ये सब जो है मन के गुणागणित हमें समझना चाहिए। और जो है संथारा के लिए साधक को सबसे पहले तैयार होना चाहिए। संथारा के लिए साधक को शुरुआत में ही तैयार होना पड़ता है। शुरुआत में वो संथारा के लिए तैयार है, मृत्यु को स्वीकार कर रहा है, मृत्यु से अपना फेस करने के लिए तैयार है, उसे भागेगा नहीं। तो वहाँ से साधक का जन्म होता है, वहाँ से साधक का जन्म होता है। और सारी साधना जो है, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, साधना ने जो प्रैक्टिस हो रही है ना, उस क्षण के लिए प्रैक्टिस है। उस क्षण के लिए प्रैक्टिस है कि जब यह शरीर छूटेगा उस समय हम अवेयर रहेंगे।
निर्भय रहेंगे, परम स्वीकार की भावदशा में रहेंगे, है ना। शरीर छटपटाता हुआ होगा, हम जान रहे होंगे। शरीर चीख चिल्ला भी रहा होगा, किसी दुर्घटना में मर रहा होगा, चीख रहा होगा, छटपटा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तड़फड़ा रहा होगा, वो निकल गए होंगे या तड़ियाँ फतड़ियाँ इधर उधर, और हम जान रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे उसको। choiceless awareness। हम समझने की प्रक्रिया में उलझेंगे नहीं। क्यों समझना है? क्या समझना है? हमको एनालाइज करना ही नहीं है कि ये मृत्यु है, कि ये आत है, अतड़ी है, कि ये खून है, हाँ? कि ये टांग कट के इधर गिर रही है, कि ये इधर गिर रहा है, कि आँख फूटी पड़ी है। हमें क्या लेना देना है भाई? हमें समझना ही नहीं है कि ये ऐसा हो गया है, ये छटपटा रहा है, ये बच सकता है कि नहीं बच सकता है, इसको हॉस्पिटलाइज करेंगे तो बचेगा कि नहीं, ये शरीर बच सकता है। हमें कोई गुणा भाग है ही नहीं, कोई गुणा भाग नहीं। जाना जा रहा है, जाना है नहीं, जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है वाली स्थिति में रहेंगे तो उसमें जो है परम स्वीकार की भावदशा में होंगे तो मन होगा ही नहीं। मन होगा ही नहीं तो वहाँ पर कुछ करेगा ही नहीं। जाना जा रहा है में मन बीच में गायब हो जाएगा। जाना जा रहा है तो उसमें कोई इफर्ट नहीं है, तो उसमें जाना जा रहा है में हो सकता है आत्मा भी गायब हो जाएगी। जाना जा रहा है में वह शरीर नहीं जाना जाएगा। यदि बहुत प्योरिटी होगी तो सब जाना जा रहा है साइमल्टेनियसली। यह वृक्ष को जाना जा रहा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है कि यह वृक्ष है, क्योंकि कोई डेफिनेशन है ही नहीं। यह वृक्ष है ये नहीं बोला जाएगा, यह ट्रक है ये नहीं बोला जाएगा जिसने एक्सीडेंट किया है और जिसमें यह बॉडी कुचली हुई है। हम इसको एनालाइज नहीं करें कि बॉडी है ये कुचली हुई है, ये फलाने की है, या मेरी थी, या ऐसा था। सब एक साथ जाना जा रहा है। उसमें हमें कोई न भय है, न कुछ है, न गुणा है, न भाग है कि दुर्घटना हुई है, कि मृत्यु हुई है, कि ये हुआ है। और वो ट्रक और वही नहीं जाना जाएगा, पूरी धरती भी जानी जाएगी, सौरमंडल भी जाना जाएगा, वह भी जाना जाएगा, सारा विस्तार जाना जाएगा। यह डायमेंशन नहीं, सारी डायमेंशन एक साथ जानी जा रही होंगी। वह ट्रक ही और वह शरीर से क्या मतलब है? सारी डायमेंशंस भी जारी 64 पूरी डायमेंशंस भी जानी जा रही होंगी। जितना जो कुछ है सब एक साथ जाना जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है सारी बाउंड्रीज के बाहर, मतलब किसी बाउंड्रीज में हम ही नहीं, सारी बाउंड्रीज विड्रा हो चुकी हैं। तो सब जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है, और सब जाना जा रहा है। सब जाना जा रहा है और प्रयास रहित जानना हो रहा है, और परम स्वीकार की भाव दशा है। परम स्वीकार की भाव दशा है। न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, न कुछ बदलने जैसा है, न कुछ बदलने जैसा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। वहाँ कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, किसी मन की जरूरत नहीं है, ये वरना किसी प्रज्ञा की भी जरूरत नहीं है। प्रज्ञा भी विड्रा हो गई। किसी विजडम की भी जरूरत नहीं, किसी मेधा की जरूरत नहीं, किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, सब विड्रा। सिर्फ जाना जा रहा है। वहां न बुद्धि है, न मन है, न प्रज्ञा है, न मेधा है, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई विजडम नहीं, जरूरत ही नहीं। विड्रा, विजडम विड्रा। विजडम विड्रा है ना, ब्रह्म विड्रा, परमात्मा विड्रा, सब विड्रा, एवरीथिंग विड्रा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सब जाना जा रहा है, यह और वह नहीं। और सब एक साथ जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम फोकस्ड हैं ही नहीं, हम कंसंट्रेट हैं ही नहीं, हम सेपरेशन में है ही नहीं, हमें कुछ समझना है ही नहीं, एफर्ट कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो सेंटर ही नहीं है, सेंटर विड्रा। कोई तो कुछ तो चाहिए ना सेंटर के लिए। सेंटर होल्ड कैसे करेगा यार? सेंटर ही गायब हो जाएगा, जानना मात्र रह गया, कोई सेंटर ही नहीं है। सेंटर भी विड्रा होगा, कोई सेंटर ही नहीं है कि उसके कहीं डाटा स्टोर होंगे, कि कहीं कुछ होगा, कि होगा। सेंटर ही विड्रा हो गया, कोई केंद्र ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, जानना मात्र हो गया, सिर्फ जानने की क्षमता मात्र रह गई। और ये परम स्थिति है। सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा।
यह धरती भी जानी जा रही है, और 1 करोड़ यूनिवर्स के बाहर में कोई ग्रह है वह भी बराबर वैसा का वैसा ही जाना जा रहा है। इस बीच का सब कुछ भी जाना जा रहा है, इसके पार का भी सब कुछ जाना जा रहा है। अनंत विस्तार है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और सब एक साथ जाना जा रहा है। वो कभी खत्म होता ही नहीं, और सब एक साथ जाना जा रहा है, जानना हो रहा है, सब जानना हो रहा है पूरे अनंत विस्तार को। और एक नहीं, सारे 64 डायमेंशन एक साथ जाने जा रहे हैं। 64 के 64 डायमेंशन एक साथ जाने जा रहे हैं, सब जानना हो रहा है, क्योंकि जानना मात्र है। जाना जा रहा है में भी ऐसा लगता है कोई सेंटर फंसा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। सिर्फ जानना हो रहा है ना, जानने की क्षमता मात्र है, कोई सेंटर नहीं है, और एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग सब सही है। जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जो जानना मात्र है ना, वो जानना मात्र, और वह सब एक ही है। इसलिए जानना जा रहा है सब कुछ, सब जानना हो रहा है, क्योंकि वह वही है, दूसरा है ही नहीं। सब जितना भी अनंत विस्तार है, पूरा अनंत विस्तार साइमल्टेनियसली जाना जा रहा है, युगपथ जाना जा रहा है। 64 के 64 डायमेंशन में जितना भी क्रिएशन है सब जाना जा रहा है, सबका जानना हो रहा है साइमल्टेनियसली। एक एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 1 सेकंड में जो अरबों खरबों प्रकंपन होते हैं, सारे प्रकंपन एज इट इज जाने जा रहे हैं, सारे प्रकंपन, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। एक एक के, पूरी कायनात के हर चीज का जानना हो रहा है 100%, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा, मिस हो भी नहीं सकता, क्योंकि वही है, दूसरा है ही नहीं। तभी तो हो रहा है ना, वो जानना तभी तो हो रहा है ना। इसमें खरबों खरब प्रकंपन हो रहे हैं, इस कटोरी में खरबों खरब प्रकंपन हो रहे हैं एक क्षण में, सिर्फ इस कटोरी में। और इस पूरी धरती में कितने हो रहे होंगे फिर, और सौर मंडल में, गैलेक्सी में, मल्टीवर्स में, यूनिवर्स में, पूरे डायमेंशंस में अनंत विस्तार है, कभी खत्म ही नहीं होता। बहुत सारे यूनिवर्स मिलके एक मल्टीवर्स बनता है, बहुत सारे मल्टीवर्स बन के कुछ ए बनता है, A1 बनता है, और बहुत सारे वो A1 मिलके A2 बनते हैं, बहुत सारे A2 मिलकर के A3 बनते हैं, वो बहुत सारे A3 मिलकर, करोड़ों A3 मिलकर के A4 बनते हैं। बोलते रहो, इनफाइनाइट, कभी ख़त्म ही नहीं होता। बोलते रहो। एक व्यक्ति को अमर कर दिया जाए और हमेशा बोलता रहे, एक कंप्यूटर में डाल दिया जाए जो हिसाब किताब लग रहे A1 A2 A2 करके, ऐसा जो है वो करोड़ों चीज़ों का 1 सेकंड में हिसाब लगाता रहे, और अमर है वो कंप्यूटर, कभी ख़राब नहीं होगा। कितना भी करता रहे, खरबों खरब साल तक करता रहे, वो 0% ही कैलकुलेट कर पाएगा। अनंत विस्तार है। उस अनंत विस्तार को साइमल्टेनियसली जानना हो रहा है, कुछ भी मिस आउट नहीं हो रहा है, एक प्रकंपन भी मिस आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा ही नहीं, वह और वह एक ही है, उसी का खेल है, दो है ही नहीं, उसी का खेल है। तत्वमसि, श्वेत केतु, तत्वमसि, तुम वही हो। कहाँ भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, मेरा ये, मेरा घर, मेरा वो, कहाँ फंसे हो? व्यावहारिक सत्य की तरह निभाते रहो। हम तो कह ही नहीं रहे कि किसी को कहीं कुछ छोड़ना है, जाना है। व्यावहारिक सत्य की तरह निभाते रहो। अंदर से विजन क्लियर होना चाहिए ना। कोई सुनने मात्र से, हमको सुनने मात्र से 100 में 100 लोग जो है सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं।
कि हम कहते हैं कि जो हमें सुन रहा है उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, तभी हमें सुन पा रहा है, नहीं तो सुन नहीं पाएगा। कितना भी एजुकेटेड बंदा हो, एजुकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सुनना हजम करना आसान नहीं है। हम डाइजेस्टिव पिल नहीं है, हमें हजम करना आसान नहीं है। लेकिन जो है मैं मेरा, जब मैं मेरा ही नहीं जाएगा तो आगे क्या जाएगा? मैं मेरा तो विड्रा होना चाहिए ना शुरुआत में, यह समझ तो विकसित होनी चाहिए ना। व्यवहारिक सत्य में बना रहे, व्यवहारिक सत्य में बना रहे, संसार ऐसे ही चलेगा। अभिनय पूर्वक जियो। अरे रंगमंच है, बढ़िया मौज करो, मजा करने आए हो, काहे का स्ट्रेस लेते हो भाई? मजा करो, पति पत्नी जो है एक रोल है उसका मजा करो, बाप बेटे, माँ भाई बहन दोस्त सब, ये सब है पात्र हैं रंगमंच के, प्ले करो और उसका मजा करो। ये मजा लेने के लिए आए हो यहाँ। रंगमंच जो है कोई नाटक लीला देख के जाके वहाँ परेशान होने के लिए जाते हो कि मजा करने जाते हो? मजा करने जाते हो ना, मजा करो ना। व्यवहारिक सत्य जो है आनंद लेने के लिए। बेसिकली हम डिटैच होकर हमें रहना, बस इतना ही अपने आप के अंदर बस वही डिटैच्ड मोड में रहना है। डिटैच उसमें रहो तो मजे में रहोगे। किसी ने गड़बड़ भी कर दी है तो गुस्सा भी गड़बड़ी, मतलब जो है उसमें नौटंकी में गुस्सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नौटंकी चल रही है, लीला चल रही है, रंगमंच में नाटक खेला जा रहा है, तो गुस्सा भी कर लो। अब हम थोड़ा सीख गए, नहीं तो पहले थोड़ा हमारी गड़बड़ी थी, इधर गुस्सा करते थे, थोड़ी देर बाद खूब जोर से हंसने भी लगते थे। वो बोलते थे अरे ये तो अपना इधर से हंस रहे हैं। अब हम गुस्सा करके बहुत देर तक ऐसा बनाए रख सकते हैं अपना गुस्सा, पक्के हो गए अभी हम। हाँ, हंसने के लिए हम वो देख लेते हैं, थोड़ा दूर जाके फिर हंसते हैं। मेन ये है कि डिटैच्ड रहना बस। हाँ शॉर्टकट। ये चीज लेकिन बहुत डीप तक ले गई। ठीक है, डीप तक जाना ही है ना। इस तरह से जो है ना हैपनिंग होती रहे तो अब जो ये बातचीत चल रही थी इसके पहले की, जो लोगों को बकवास लग रही थी, और इस पॉइंट के पीछे हम 2 दिन 3 दिन से पीछे पड़े हैं, है ना। लोगों को लग रहा था ये कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं। अनफोल्ड होने में टाइम लगता है, अनफोल्ड होने में समय लगता है। वहाँ से वह चीज़ पैदा हुई और धीरे 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 कहाँ जा कर के अनफोल्ड होगी। कली को फूल बनने में समय लगता है ना कुछ, क्योंकि हम जो अभी ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं समय के भीतर की प्रक्रियाएं हैं। इशारे समय के बाहर के हैं, प्रक्रियाएं समय के भीतर की हैं, और इशारे समय के बाहर के हैं।